हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपर एपिसोड 7। तो चलो शुरू करते हैं। मीडी और मैं वन्नंग के घर के बाहर झगड़ा करते हैं। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ तो तुम्हें कार में वेट करना पड़ेगा। इधर विन डोर खोलने के लिए आता, तभी वन्नंग उसे रोक देती है और कहती है बाहर बहुत गर्मी है, तुम मत जाना। वो कहता है कि मैं विंडो से देखता हूँ कि कौन आया है। वन्नंग कहती है कि ये मेरी साइड है, तुम क्रॉस मत करो। वो ज़बरदस्ती जाकर विंडो से देखता है और कहता है कि ये कौन आया है मेरे घर के बाहर, और डोर खोलने के लिए जाता है। तभी वन्नंग उसका पैर पकड़ के कहती है कि तुम बाहर मत जाना, प्लीज़ रुको। वो उसे कहता है कि छोड़ो मुझे टच मत करो। वन्नंग उसे जाने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें पता है अगर कोई रिपोर्टर आया तो देखो, कुछ सोचो, तुम क्या करोगे। तभी विन वहाँ रुक जाता है। वन्नंग खड़े होकर स्माइल करके कहती है कि मैं भी बाहर जाकर देखती हूँ कि कौन आया है, तुम यही रहो, और डोर ओपन करके जाती है। बाहर गेट के पीछे चुप के मीडी को कहती है कि मीडी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। मीडी कुछ नहीं समझ पाता। मैं उसे कहती है कि घर में कोई नहीं होगा, अब हम चलना चाहिए। वन्नंग विन से कहती है कि बाहर कोई नहीं है। विन कहता है कि मैंने कुछ आवाज़ सुना, बाहर कोई तो आया है। तभी वो बोलती है कि हाँ, बाहर कोई हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे, इसीलिए इतना शोर है। मैंने उनसे कहा कि इधर तुम झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। इधर मीडी में से कहता है कि अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे बच्चों की तरह झगड़ा कर रही हो आंटी। ये सुनकर मैं इरिटेट होकर कहती है कि ओके, मैं जाती हूँ, और मीडी के कार में जाकर बैठती है। विन कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं मीडी का कार लेकर जाती है, मीडी उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ वन्नंग और विन आते हैं और देखते हैं कि कौन है यहाँ। उन्हें मीडी नहीं दिखता। तभी वन्नंग कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना, हस्बैंड एंड वाइफ का फाइटिंग है। विन वहाँ से जाता है। मैं कार को डस्टबिन से धक्का दे देती है। मीडी कार के डोर खोल के मैं को देखता है। मैं कार से बाहर आती है। मीडी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। घर के अंदर वन्नंग कहती है देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी यूज़फुल हूँ, अगर कोई रिपोर्टर हो तो तुम क्या करोगी। मैं तुम्हारे रूल सभी फॉलो कर रही हूँ, तुम बहुत लकी हो। विन कहता है कि अच्छा, उधर देखो, मैंने कहा था कि चीज़ें इधर उधर मत फेंकना। वो कहती है कि मैं अभी इसको क्लीन करूँगी। वो कहता है कि तुम लाइन क्रॉस किया है, तुम अपनी साइड जाओ। वन्नंग कहती है कि मुझे काम पर जाना है, मुझे अपनी आईडी चाहिए, मुझे उसे वापस दे दो प्लीज़। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें कार्ड वापस किया तो तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल करोगी, मैं नहीं दूंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूँगी, देखो मैं कितनी इनोसेंट और अच्छी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। विन स्माइल करके कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में मैं के घर के बाहर कार में मीडी कहता है कि तुम्हें पैर में चोट आई है, इसीलिए मैंने तुम्हें ड्रॉप किया। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वजह से हैंडीकैप बने आंटी। ये सुनकर मैं इरिटेट होकर कार से उतरती है। मीडी स्माइल करके वहाँ से जाता है। किचन में वन्नंग विन से कहती है कि प्लीज़ मेरे आईडी कार्ड दे दो ना, अगर आईडी नहीं होगा तो मुझे कोई काम नहीं देगा प्लीज़। और अपनी हाथ उसका हाथ पर रखती है। तभी वो उसके हाथ को मारता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। वन्नंग बहुत परेशान होती है। किचन में वो चुप के सब जगह अपने आईडी कार्ड को ढूंढती है, वो उसे कहीं नहीं मिलती। वन्नंग विन के पास जाकर बैठती है और कहती है कि प्लीज़ आईडी कार्ड दे दो, तुम्हें पता है ना, अगर आईडी कार्ड नहीं हो तो कोई मुझे काम नहीं देगा। वो उसके ऊपर पिल्लो फेंक कर वहाँ से जाती है। विन गुस्से से अपने रूम में आता है और मैं को मैसेज करता है। वन्नंग उसके रूम के बाहर होती है। तभी वो डोर खोलता है और कहता है कि तुम अपनी साइड में रहो। वो कहती है कि प्लीज़ मेरे आईडी कार्ड दे दो, मुझे काम के लिए जाना है। विन डोर बंद कर लेता है और अपने रूम में बेड पर जाकर बैठता है। विन वॉशरूम में जाता है। वन्नंग उसे फॉलो करती है और वॉशरूम के बाहर डोर नॉक करती है। वो डोर खोल के कहता है कि अब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे सच में आईडी कार्ड चाहिए, प्लीज़ दे दो। वो कहता है कि रुको,
रुको यहाँ, मैं अभी आता हूँ। और टॉयलेट के फ्रिज से उसके आईडी निकालता है और उसे देता है। ये देखकर वो शॉक होती है और कहती है कि तुम मेरी आईडी कार्ड वहाँ क्यों रखा? वो कहता है कि तुम्हें बाद में लाइट चेंज करनी होगी। ऐसे कह के वहाँ से जाता है। वन्नम को उस आईडी से बहुत स्मेल आती है। नेक्स्ट सीन में वन और डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं। वन डायरेक्टर से पूछता है कि मेरा मॉडल आपको कैसे लगा? वो अच्छा एक्टिंग करता है ना? वो बोलता है कि हाँ, वो अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन अभी हम फिल्म के लिए किसी को कंफर्म नहीं किया। अभी तो इन्वेस्टर्स विन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं और उसका न्यूज़ बहुत पॉपुलर हो गई है ना, इसीलिए। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी मुझे काम है, मैं जाता हूँ। वन उसके बात सुनकर उदास होता है। मीडी वन्नम को कॉल करता है। तभी वो घर में बल्ब चेंज कर रही होती है। वो कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है, घर में क्यों नहीं आने दिया? वो बोलती है कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ये सुनकर मीडी कहता है कि वन्नम, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तभी विन लैडर शेक करता है और कहता है कि कॉल कट करो और काम करो। ये सुनकर मीडी कहता है कि ये कौन है और कौन तुम्हें हर्ट कर रहा है? मैं अभी वहाँ आता हूँ। वन्नम कहती है कि नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं बाद में बात करूँगी, बाय। मीडी परेशान होता है। विन कहता है कि तुम्हें इतना सही काम नहीं आता, जल्दी काम करो, मुझे और काम है। तभी वन्नम पूछते हैं कि लाइट चेंज करना एक छोटा सा काम है, तुम अपने आप से कर सकते हो। मैं एक लड़की हूँ, तुम मुझसे एक काम करवा रहे हो, तुम्हें हाइट से डर लगता है क्या? वो बोलता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तभी वो समझ जाती है कि उसे हाइट से डर लगता है और उसे चिढ़ाती है। विन उसे लाइट देता है, वो उसे फिक्स करती है। तभी उसकी आंखों में धूल चली जाती है और वो कहती है कि मेरे आंखें, मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रही है। और रोती हुई कहती है कि वो मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे हेल्प करो। विन बोलता है कि ठीक से खड़े रहो, मैं देखता हूँ। और उसकी आंखों से नैपकिन से धूल निकाल देता है और उसकी आंखों से खेलता है और हंसता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारे फेस गोल्डफिश जैसा है? वैसे कह के बहुत ज़्यादा हंसता है। वो उसे हंसते देखकर शॉक होती है। विन वहाँ से चला जाता है। घर में मैं अपनी माँ से कहती है कि अभी मेरे पैर ठीक है, ज़्यादा पेन नहीं है। उसकी माँ कहती है कि तुम रेस्ट ले लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। तभी मैं को कोई काम याद आती है और वहाँ से जाता अपनी माँ से कहती है कि माँ, यहाँ सोफ़ा पर मैंने पर्स रखा है, आपने देखा है? वो बोलती है कि नहीं। तभी मैं को याद आती है कि वो अपने पर्स मीडी के कार में ही भूल गई और परेशान होती है। इधर मीडी कार में मैं का पर्स और फ़ोन देखता है। नेक्स्ट सीन में वन किसी से कहता है कि तुम्हें पता है ना 5 साल पहले क्या हुआ है? वो बोलता है कि अब क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। तभी वन कहता है कि हमें ऐसी न्यूज़ बनानी चाहिए कि कोई नहीं भूल पाए विन एक गे है। वो बोलता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा? तभी वन कहता है कि तुम्हें फिल्म्स में एक्ट करने के चांस दूंगा। घर में वन्नम फ़ोन देखती कहती है कि मुझे कोई जॉब्स नहीं मिली और उदास होती है। तभी टीवी में वन की इंटरव्यू देखती है और विन से कहती है कि साउंड ज़्यादा करो, मैं देखना चाहती हूँ। इंटरव्यू में वन विन के बारे में बात करता है और रोकर कहता है कि विन, तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। तभी ये देख के विन टीवी ऑफ कर देता है। वन्नम उसे टीवी ऑन करने के लिए कहती है। विन उसे कहता है कि तुम इसे क्यों देखना चाहती हो, इसमें सब बकवास है। तभी वो कहती है कि मैं इसे क्यों नहीं देखूं, वन तुम्हारे बारे में बता रहा है। वो बोलता है कि मुझे इसे नहीं देखना है। वो बोलती है कि मुझे टीवी देखना है, अभी मेरा टीवी देखने का टाइम है, प्लीज़ ऑन करो। वो कहता है कि तुम क्यों इसे देखना चाहती हो और गुस्सा होकर वहाँ से अपने रूम में जाता है। वन्नम चिल्ला के कहती है कि प्लीज़ मुझे टीवी ऑन करने दो। वो बेड में लेट जाता है और स्माइल करता है कि वो उसका बात मानी। इधर वन पेपर में न्यूज़ पढ़ता है। मीडी मे का फ़ोन देख के कहता है कि इसमें तो कोई कॉल्स नहीं आ रही है। ओ, ये स्विच ऑफ हो गई है। और वो उसे ऑन कर देता है। उसमें मे का कॉल आती है और कहती है कि
तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, अगर तुम्हें फ़ोन चाहिए तो हॉस्पिटल आके ले लो। मैं कहती है कि ओके मैं आती हूँ, तुम मेरी चीज़ों को डैमेज मत करो, मेरी बैग मेरे फ़ोन से ज़्यादा कॉस्टली है। वो उसकी बात सुनकर कॉल कट कर देता है। मैं बहुत इरिटेट होती है। घर में वर्नंग विन के बेड में बैठी होती है। विन उसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मेरी हेल्प करो, देखो मेरी जिप ऊपर करो, और पीछे पीछे जाती है। विन कहता है कि तुम खुद ही करो। वो कहती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी से करो, मुझे जाना है। विन कहता है कि तुम इस ड्रेस को बदल दो, दूसरी ड्रेस पहन लो, मेरे पास मत आना। वो कहती है कि मुझे इसी ही पहननी है। तभी विन वहाँ से उठ जाता है। वनंग उसे कहती है कि मेरे फ्रेंड लुकपिट वैसे हेल्प करता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भी उसके जैसे हो ना, अब जल्दी से हेल्प करो। विन उसकी जिप ऊपर कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर से उठो। वो दोनों बहुत चिल्लाते हैं। हॉस्पिटल में मीडी को मे का कॉल आती है और वो कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल के बाहर मेरी चीज़ें दे दो, मैं यहाँ थोड़ी देर ही रुकूंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर्स दे रही हो क्या? मैं उसका कॉल कट कर देती है। मीडी उसकी पर्स लेकर हॉस्पिटल के बाहर जाता है और गलती से उसकी पर्स और फ़ोन पानी में गिर जाती है। मीडी उसे वहाँ से निकालता है और देखता है कि उसको क्या हुआ। तभी वहाँ मे का कार आती है। वो उसे देखकर छिप जाता है। मे मीडी को कॉल करती है और कहती है कि मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। वो कहता है कि अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसे एग्जामिन कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं कहती है कि ओके तुम अपने काम करो। मीडी मे की फ़ोन देखता है। किचन में विन कहता है कि अगली बार तुम मेरे रूम में मत आना, तुम एक लड़की हो। तभी वो कहती है कि मेरा फ्रेंड लुकपिट कभी मुझसे ऐसे नहीं बोला। वो कहता है कि वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। तभी वन्नंग कहती है कि हम दोनों भी फ्रेंड्स हैं ना। वो कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, ओके। वन्नंग उसे कहती है कि आज मैं काम में जा रही हूँ। वो बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती है कि तुम दिन भर घर में रहती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तभी वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत रिच हूँ, अब तुम मेरे प्लेट वॉश करो। वो कहती है कि ये तो तुम्हारी साइड में है ना। वो प्लेट को उसके साइड रख के चला जाता है। वन रिपोर्टर्स के सामने कहता है कि विन मेरा ब्रदर जैसा है, विन बहुत अच्छा है, उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लिखे। तभी वहाँ विन के वीडियो में जो आदमी होता है वो आता है। यहाँ पर एपिसोड 7 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।